एक फार्मूला ये है डियर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस होता है और दूसरे में माइनस होता है। छोड़िए इसको, कॉमन फार्मूला है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये होता है, इसको जरा देखिए। अगर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है और बाहर माइनस लगा है, अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब डियर जानते हैं इसको यदि आप हल करेंगे तो क्या पाएंगे। अगर इसको हल करें, मान लीजिए यहां पर नीचे आपका a इंटू बी मैंने लिख दिया। अब अगर आपसे पूछे कि यहां पर क्या मान होगा आगे, तो आप इसका पूरा कैलकुलेशन देखेंगे तो ऊपर सिर्फ आपका 4ab बचेगा। आप 4ab में ab से ab कट जाएगा। इसका आंसर जानते हैं क्या आता है, 4। अब जानते हैं डियर, इस पैटर्न पर खाली सवाल देता है। क्या देता है, सवाल। इस पैटर्न पर कैलकुलेशन देगा, ए बी के रूप में नहीं देता कैलकुलेट करने के लिए, इस पैटर्न पर क्वेश्चन देता है। और जो लड़के पकड़ने वाले हैं 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो। 1 सेकंड का समय लगता है। देखिए अब रही बात कि 4 कैसे आएगा, ये हम आप लोगों को करके दिखाते हैं। बाबू आप जिस जगह बैठे हैं वहां से दिखता नहीं जब हम लिखते हैं, तो इसलिए वो जगह एक तो नए हैं तो थोड़ा सा इधर किनारे आपको बैठाना चाहिए। इनको सही जगह बैठाइए आप लोग, क्योंकि जिस समय लिख रहे हैं उस समय देख नहीं पाएंगे। और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब समस्या क्या होती है डियर, ये तो लिख लिया, ये माइनस है ना, तो माइनस लिखिए, आप तुरंत ब्रैकेट लगा दीजिए। ब्रैकेट लगा के इसको खोलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन लोग क्या करते हैं कि माइनस बी को खोल देते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, साइन का प्रभाव नहीं देंगे, वो गलत हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है डियर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब देखिए इतना होगा। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होगा। डियर ब्रैकेट खोल दूं, देखिए ये आपका प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ए ब्रैकेट का इतना प्रभाव है। अब बाकी नीचे क्या है, ए बी। मित्रों देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, क्योंकि प्लस माइनस है, प्लस माना जाएगा। कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है वो माइनस। अब बचा आपका 2ab और 2ab, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, जुड़ेगा तो आपका 4ab हो जाएगा। और नीचे डियर सिर्फ ab। अब आपका ab से ab काट देंगे, आपका बचेगा क्या, 4, यानी 4 इज योर आंसर। अवनीश कोई कंफ्यूजन डियर, कोई कंफ्यूजन हो बताइएगा डियर। आगे बढ़ो डियर। अवनीश पटेल और अवनीश अवस्थी, इसमें क्या अंतर है, सानी बताइए। अवनीश पटेल और अवनीश अवस्थी में क्या अंतर है, एंकर नहीं। अवनीश अवस्थी एक एंकर है, लेकिन यूपी के प्रमुख जो है सचिव हैं मुख्यमंत्री के, अवनीश अवस्थी। ये पद आपको पूछता है, इस समय राज्य सरकार का, यूपी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पद होल्ड करते हैं कौन, अवनीश अवस्थी। एक चीज और बता दूं आपको, वह किनके पति हैं, आप लोगों को पता है, एक गायक कलाकार हैं, मालिनी का नाम सुना है, मालिनी अवस्थी। आप लोग देखेंगे उनकी गीत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया भोजपुरी गीत गाती मालिनी अवस्थी। मालिनी की गीत इतना बढ़िया रहता है, वो आपका आप लोग जाना करिए, यूपी का ऑफिसर्स में सबसे टॉप पद होता है मुख्य सचिव। ये आपका पूरी सारी योजनाओं का क्रियान्वयन वही करते हैं, उन्हीं के कलम से होता है। तो यूपी के प्रमुख जो है गृह सचिव या प्रमुख सचिव वही है, अवनीश अवस्थी। आगे बढ़ते हैं डियर, अगला क्वेश्चन देखिए। और अवनीश पटेल तो जानते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ ARK कोचिंग।
भाई आने वाले दिनों में ये भी वैसे ही बने तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग की तमन्ना पूरी हुई है। फिर आगे बढ़े, एक अगला कंटेंट जरा देखिएगा, इसको क्या करेंगे मित्रों, देर ध्यान दीजिएगा। एक है डियर, ये पूछता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बाहर अगर प्लस लगा दे, फिर अंदर रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पैटर्न पर भी क्वेश्चन देता है, लेकिन नीचे क्या देगा डियर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये सब रटने की जरूरत नहीं, ये रटा नहीं जाता है, बस कैलकुलेशन इसको करेंगे तो क्या बनेगा, बस ये सीखिए। ये फार्मूला थोड़ी है, इसको रट रहे हैं, आपका रटिएगा मत इसको, ये बस कैलकुलेशन। इस पैटर्न में कोई क्वेश्चन है तो कैसे कर लेंगे। देखिए कुछ लोग बताए हैं 2, आपका सही बताए, एकदम एग्जैक्ट आंसर इसका होता है क्या, 2। आप कहेंगे सर ये तो ABCD लिखा है और 2 ला दिया आपने, और इस पर जो नंबर होता है ना, नंबर को कभी हल नहीं करते हैं, बस पैटर्न पकड़िए, आपका किस पैटर्न पर है, पैटर्न को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कभी वो गुणा भाग नहीं किया जाता, कभी मत करिएगा, ऐसे गुणा भाग कर दिया ना, टाइम आपकी वेस्ट हो जाएगी, कोई मतलब नहीं आता है। डियर मित्रों देखिए, आप इसको a प्लस बी का होल वर्ग खोलेंगे तो डियर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a प्लस, अब बाहर प्लस है डियर, हम ब्रैकेट अगर बंद भी ना करें या बंद करें तो बाहर के प्लस चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं होगा, इसलिए आपकी ब्रैकेट लगाएंगे ही नहीं, और डायरेक्ट इसको लिख देंगे a माइनस बी का होल वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, अब माइनस हो जाएगा 2ab, और नीचे जो है वो लिख देंगे डियर। ऐसा सवाल एक बार पूछा गया था एग्जाम में, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया। अब मित्रों देखिए, इनसे इसको काट देंगे, a स्क्वायर एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर मिल करके 2a स्क्वायर, b स्क्वायर एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर, तो प्लस आपका 2b स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 2 यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे इसको काट देंगे, खाली बचेगा क्या आपका 2, यानी इसका आंसर क्या होगा 2। कोई कंफ्यूजन किसी को, एनीबॉडी डियर, जो कोई नोट ना कर पाएगा ना तो कोई चिंता की बात नहीं, इस मोबाइल में पड़ा रहेगा, इससे पहुंच जाएगा यूट्यूब पर और आप कभी भी देख सकते हैं, हमेशा पड़ा रहता कंटेंट। देखिए घन घना का कंटेंट था, महज 18 लोग पढ़े हैं उसको, आज मैं सुबह देख रहा था 18 या 20 लोग, और वहीं इन्वायरमेंटल का पढ़े हैं लोग आपका 70 लोग। तो डियर ये है मैथ में कितना प्रेम आप लोग दर्शाते हैं, वो हम जान जाते हैं यूट्यूब से आपका डियर, इसलिए कम से कम आप लोग हर कंटेंट को, हाँ ये है कि यहाँ के बच्चों को जो क्लास में एक बार पढ़ लेते हैं वो सब समझ में आ जाता है, फिर आपका यूट्यूब पर बहुत कम लोगों को खोलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक बार खोल के उसको रिवाइज कर लिया करें डियर। अगला कंटेंट जरा देखिएगा डियर, आगे पॉइंट है जरा इसको देखिए, ये दिया है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, a प्लस बी प्लस सी, ये 3 वाला है, और 3 वाले का होल वर्ग, a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग। मित्रों क्या होता है, ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब जानते हैं डियर ca, अब डियर क्या होगा जरा देखिएगा, डियर आगे बढ़ते हैं, एक काम करिएगा, इसकी जरूरत एक बार हमको पड़ जाती है घन घनाभ में, जानते हैं क्या, संपूर्ण पृष्ठ निकालना होता है घनाभ का, तो यही होता है। देखिए ये आपका 2 ले लेंगे कॉमन, तो AB प्लस BC प्लस CA, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में ABC को कर लेंगे
तो 2 आपका LPBHHL यही होता है। तो जरूरत कभी कभी पड़ती सवाल को हमने देखा है, बहुत ऐसे होते हैं। इसको जनरली इस भाषा में भी लिख सकते हैं, 2 को कॉमन लेके a² + b² + c²। आप +2 कॉमन ले लिया तो आपका AB + BC + CA। खैर आप ऊपर वाला ही याद कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको याद कर लीजिएगा। ये 3 वाला होता है, 2 वाला तो अब तक आपने याद किया है, ये 3 वाला है। और फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा अलजेब्रा का, नहीं लग पाएगा कोई सवाल आपका, वहां पर जाकर प्रॉब्लम होगा। और डियर अब आपका क्यूब वाले फार्मूले पर चलते हैं हम लोग। देखिए इसको, ये आपका a + b का होल क्यूब। मित्रों a + b का होल क्यूब क्या होता है? a + b का होल क्यूब ये आपका होता है डियर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, आप ब्रैकेट में a + b होता है। हो गया डियर a आपका। और डियर जरा देखिएगा, दूसरा पॉइंट है सेकेंड पार्ट में। डियर सेकेंड पार्ट में है इसका, अगर ये माइनस में होगा तो क्या होगा? अगर ये माइनस में होगा a - b का होल क्यूब, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, आप ब्रैकेट में a - b। एकदम इसकी जरूरत पड़ती है। सवाल देखिएगा, पूरा सवाल की लिस्ट खड़ी हो जाएगी, कई 100 सवाल लग जाएंगे इस पर, देखिएगा। अब ये जबरा के सब फार्मूला ही सिर्फ लिख रहे हैं। अगला क्या होता है डियर? प्रियंका यादव बताइए तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अगर क्यूब अलग अलग है बच्ची तो पहले ब्रैकेट में क्या होता है? a + b होता है। दूसरे वाले ब्रैकेट में a² - ab + b²। अरे माइनस जनरेशन वाला इसका बताइए, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। पहले में a - b, दूसरे में सभी प्लस होता है, यानी a² + ab प्लस b², ये सभी प्लस होता है। किसी को भी डियर आप आगे पीछे लिख देंगे तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप मान लीजिए ab को अगर आपका बाद में लिख देते हैं b² को पहले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते ab के सामने माइनस है तो माइनस ही लिखा जाना चाहिए। अब b² को प्लस है तो प्लस, साइन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने डियर, अब देखिए अब तक तो नॉर्मल फार्मूले थे, अब आइए देखिए अब आपका और फार्मूले आपको आते जाएंगे, आप देखते जाइए 1 बाय 1 करके। इसको मिटाते हैं डियर। अगला फार्मूला देखिएगा डियर, अगला फार्मूला, इस फार्मूले पर तो हर परीक्षा में सवाल आता है डियर। क्या है फार्मूला? जरा इसको देखिए, इससे आपकी जान पहचान भी होगी। जरा देखिए, पहले से आपका डियर इसको जानते होंगे, पहचानते होंगे। a का क्यूब और प्लस b का क्यूब और प्लस c का क्यूब मित्रों होता है माइनस आपका 3abc। आप दूसरे ब्रैकेट में अब देखिए ये चीज है बीच में इक्वल है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? देखिए a + b + c होता है, और यह तो एक ब्रैकेट में होगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a² + b² + c² माइनस ab - bc - ca। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये आपका हमेशा सवाल इस पर लगा ही देता है। इसके साथ कोई न कोई सवाल मित्रों जोड़ ही देता है और एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। जानते हैं इस पर क्या सवाल देता है? Who will tell me? आपका डियर बताइए इस पर क्या सवाल देता है? कौन बताएगा एग्जाम्पल में डियर? लड़कों में कोई बताए, सानी इस पर क्या सवाल देता है? इफ हाँ डियर,
क्या बोला बाबू? इफ a प्लस बी प्लस सी का मान 0। अब मित्रों ये बताइए, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा तो डियर क्या करेगा? आप बताइए अंशिका, अगर इसकी वैल्यू आप 0 रख देंगे तो बच्ची यहाँ पर गुणा है तो पूरा रिजल्ट इस बल्ब का 0 हो जाएगा। अब उधर का जब 0 हो जाएगा तो आई जो 3 ABC माइनस में है उसको उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो वह क्या हो जाएगा? प्लस 3 ABC हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा डियर? देखिए, अगर ये कंडीशन लिखा तो आप आंख मूंद के लिख सकते हैं कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर होता है 3ABC। आंख मूंद करके की मतलब विदाउट हेजिटेशन, विदाउट आपका एनी डाउट डियर, विदाउट एनी डाउट डियर। देखिए मुहावरा क्या होता है, मुहावरा पर थोड़ा सा आप हंस दिए हैं तो मैं भी थोड़ा सा अपनी बात कर लूं डियर। डियर देखिए, मुहावरा का बड़ा रोल होता है जीवन में, भाषा पर मुहावरा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मित्रों आपने देखा होगा डियर, मुहावरा ऐसे होते हैं, नाकों चने चबाना। सोचिए, नाकों चने चबाना। आप बहुत लोग मन में सोचते होंगे कि नाक से चना कैसे खाया जाता है डियर का। और डियर ऐसे ही आपका, मैं जब क्लास 6-7 में था तो 6-7 में था तो मैं उतना तेज आपका नहीं था, सामान्य गोलू था डियर। गोलू का मतलब समझते हैं, भोला भाला लड़का डियर। और चूंकि टीचर का लड़का था, मास्टर का, उसी स्कूल में मेरे पिताजी भी पढ़ाते थे तो मास्टर का लड़का थोड़ा सा सब लोग दुलार प्यार ज्यादा करते हैं। तो एक मैडम थी आपका, उसमें पढ़ाती थी 6-7 में। तो एक मुहावरा उन्होंने बताया और मुहावरा का अर्थ नहीं बताया। उन्होंने कहा रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में अंग्रेजों के दांतों को खट्टा कर दिया। दांतों क्या बोलते हैं उसको डियर? दांत, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए डियर। अब मैं पूछ भी नहीं पाया मैडम से कि मैडम आपका बताइए कि दांत, मतलब मैं पूछ नहीं पाया। मैं 3 दिन तक सोचता रहा कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के दांत खट्टे किए होंगी तो कैसे किए। अब मैडम बताएंगे तो बात सही है डियर। और किताब का कोई पढ़ा रही थी कंटेंट डियर, इतिहास का रहा होगा कंटेंट कोई आपका, लेकिन उन्होंने बताया, स्पष्टीकरण नहीं दिया। अब मैं 3 दिन तक सोचता रहा। मैं सोचा फिर या तो रानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध के मैदान में गई होंगी तो अपने पीठ के पीछे जो आपका बैगेज होता है उसमें नींबू रखती रही होंगी और आपका अंग्रेजों से लड़ते समय ये आपका नींबू निकालती रही होंगी और एक नींबू को काट कर और जिस अंग्रेज को सामने आता रहेगा उसके दांत पर ऐसे रगड़ देती रहेगी। फिर उसका दांत खट्टा हो जाता रहेगा, वो भग जाता रहा होगा। फिर अगला अंग्रेज आया, उसको काटा, उसको रगड़ दिया डियर। तो ये होता है। तो मुहावरे का मतलब मुहावरा जानना चाहिए डियर। अब बच्चों ये बताइए, आप लोग कहते हो कि मुहावरे की क्या उपयोगिता है? मुहावरा इसीलिए पढ़ाया जाता है कि उसको जगह जगह लोग इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और आप मुहावरा अगर जानेंगे नहीं तो फिर हमारे तरह ही समझेंगे ऐसे कि ऐसे होगा डियर। अब जैसे कभी कभी लोग कहते हैं, एक मुहावरा होता है ऊंट के मुंह में जीरा। और डियर ऊंट के मुंह में जीरा मतलब आपका डियर आप इच्छाएं आपका अधिक की हो। और डियर नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है हाँ, आवश्यकता से कम। एक मुहावरा होता है डियर, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो डियर अब कोई पहाड़ खोद डाले यानी आपका और निकले चूहिया, अर्थात अधिक परिश्रम पर परिणाम जो होता है वह बहुत छोटा हो, तो इसको कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अब मान लीजिए कोई एक बड़ा सा तालाब उदा दे, बाल्टी बाल्टी उदा दे और लास्ट में आपका खोतरी 10-20 टे मिले। खोतरी एक मछली होती है, हाँ खोतरी बोलते हैं ना, हाँ खोतड़ी आपका जो भी है।
अब बस इधर ही मिल जाए पावर तो क्या होगा, तब वहां ये मुहावरा सार्थक होता है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। आप लोग हिंदी को इतना बढ़िया से पढ़ा करिए कि आप 25 में 25 सब का सब सही हो। हर किसी एग्जाम में हिंदी आती है, पुलिस में आती है, दरोगा में आती है, टीचर्स के एग्जाम में आती है, सब एग्जाम में, पीसीएस में आती है, यहाँ तक के डियर समीक्षा अधिकारी का भी परीक्षा आप देंगे, उसमें एक पेपर 60 क्वेश्चन पूरा हिंदी का आता है, पूरा हिंदी का आता है। मैं दावा करता हूं आप दिल से पढ़ दीजिए, 60 में अगर 55 से कम आ जाए हम लोग पढ़ाना छोड़ देंगे आपका, इतना है। लेकिन आप मन से पढ़ के जाएं, एक पेपर बस उसका जीएस वाला जो मेन पेपर होता है वही एडवांस होता है, उसी को लोग जो बढ़िया से तैयार करते हैं डियर आप आराम से निकाल लेंगे ऐसे एग्जाम डियर। आगे बढ़ते हैं, अगला कंटेंट देखिए। हाँ जरा इसको समझिएगा डियर, अब इतनी की वैल्यू माने a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, इसका मान होता है, इसको याद करना पड़ता है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए तीनों के यहाँ माइनस होता है, यहाँ 2 नहीं लगा होता है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर थोड़ा सा इसका स्वरूप बदले तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट बनाएंगे तो a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखा जा सकता है। आप समझिएगा हर पालू को। और जब ये कहता है कि यदि इसका मान 0 है, अब इसका मान अगर 0 कर देगा तो आप बताइए कि इसका मान अगर आप 0 रख देंगे तो 0 से गुणा करेंगे तो पूरा रिजल्ट ही क्या हो जाएगा 0। आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को डियर, कोई कंफ्यूजन हो बताइएगा। एनीबॉडी कोई कंफ्यूजन डियर, कोई कंफ्यूजन हो बोलिएगा। आगे बढ़ लें। इसके अलावा एक फार्मूला और है, हाँ सभी कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरे घर पर चले जाइएगा, थोड़ा सा पर्स मेरा ले लीजिएगा, छूट गया है। अमन से बोल दीजिएगा दे देगा जी, बाजार में ही होंगे जी। अच्छा निकलिएगा तो उधर से ही लेकर के पर्स बोल दीजिएगा, ऊपर अलमारी में रखा हुआ है जी, जिसमें डीएल है और एटीएम कार्ड रखा होता है। ठीक, हाँ जी जरा आगे बढ़ा जाए। अब आइए, ये तो फार्मूले की ऊपर वाले सब फाइनल, एक फार्मूला ये है डियर। अब जरा स्पेशल परिणाम जरा देखिएगा, सम स्पेशल रिजल्ट, इसमें पहला रिजल्ट ये पढ़ाया जाता है डियर। कह रहा है कि यदि x के पावर, यदि नहीं x के पावर n, x के पावर n माइनस है मित्रों a के पावर n, x के पावर n माइनस a के पावर n। अब कह रहा है डियर कि सदैव, क्या है डियर, सदैव यानी ऑलवेज, सदैव माने क्या होता है ऑलवेज, x माइनस ए से पूर्णतया विभक्त होगा, x माइनस ए से पूर्णतया विभक्त होगा, पूर्णतया विभक्त होगा। ये आप बताइए डियर, क्या आप इस बात से सहमत हैं डियर? कोई बताए, रिया पांडे, नीतू यादव बताइए, क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये बात ट्रू है, सत्य है कि असत्य है? ये बात सत्य है कि असत्य? मान लीजिए कथन में दे देता है क्वेश्चन में, अभी टेट के क्वेश्चन में ऐसे ही दिया था, 4 लाइन की स्टेटमेंट था, कहा था इसमें से कौन आपका एक असत्य है, आपको ढूंढना रहता है। ऐसे ही आपको अगर ये दे देगा तो क्या आप इस बात को एग्री करेंगे? बताइए, करेंगे आपका? चलिए अच्छा देखा जाए कैसे बात सही हो रही, इसको अप्रूव भी करना पड़ेगा। अब हमारा काम है अप्रूव करना डियर। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है अब डियर और n के लिए कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। अब यहाँ पर एक कंडीशन नहीं डाला कि n एक सम संख्या हो, या ये नहीं कहा कि n एक विषम संख्या हो,
तो n जब कोई सम या विषम को स्पेसिफाई नहीं किया है बाबू तो क्या करेंगे आपका, तब n क्या होता है, नेचुरल नंबर। n क्या है मित्रों, नेचुरल नंबर। ए संगम ध्यान से पढ़ो, तो n एक क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है डियर, 1 2 3 4 5 6। प्राकृतिक संख्या क्या होती है डियर, जिससे आपका किसी भी वस्तु को गिना जा सके। और देखिए 0 आपका शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, शून्य आपका नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ ये है कि शून्य आपका पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। शून्य आपका डियर होल नंबर है बट आपका नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब डियर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक होता है डियर, चलता रहेगा वो आपका, काम खत्म, आगे बढ़ लें। तो डियर यहाँ पर n को आप नेचुरल नंबर ही मानिएगा। हम खाली 2 नंबर दिखा दें, एक ऑड और एक इवन पर दिखा दें कि आप बात सही है। अगर आप n का मान 1 रखेंगे मित्रों तो वही चीज यह होगा। अब आपका n का मान 1 रखिएगा तो वही आएगा। तो अगर वही आएगा तो इससे तो ये आपका भाग तो चलिए जाएगी। अब भाग में मान लीजिए आपने कहा कि यदि हम मान लें कि n का मान क्या है डियर, 3 है, n का मान 3 है, और अगर आप 3 n के स्थान पर रख दीजिए तो x के पावर 3 माइनस a के पावर 3। अब आप इससे अगर भाग देंगे तो कहेंगे सर इसका एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन आपको पता है, सोनम बताइए, x माइनस a, और दूसरे में क्या होता है मित्रों आप लोग बताइए, सत्यम, ये आपका x का स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस xa, यही होगा। अब डियर इसको आप इससे भाग देंगे, x माइनस a से भाग देना मतलब बट्टे कर दिया, भाग दे दिया, इससे आपका ये कट जाएगा, कट गया। अब डियर ये क्या बचा, ये जो बचा है डियर यह क्या है, भागफल है कि शेषफल है, इसको भागफल ही मानेंगे डियर, ये भागफल है ना डियर, भागफल ही मानते हैं। जबरा में बड़ा आपको अजीब लग रहा होगा। मान लीजिए आपका देखिए ये 4 गुणे आपका 12 है और आपका 2 से भाग दे रहे या 4 से ही भाग दे रहे, तो 4 से 4 काटेंगे तो जो 12 बचेगा ये शेषफल थोड़ी है, ये तो भागफल ही है डियर। यानी आप यूं करिए, अगर इसका दोनों का गुणा कर दिया 12 चौक 48 और 4 से भाग देंगे तो देखिए आपका 4 एकम 4 और फिर आपका 8 है, 4 गुना के 8 आपका कट गया, तो कहां से शेषफल बचा, कड़ियर, ये भागफल होता है। ऐसे इससे कट गया तो ये जो बच रहा है क्या है, भागफल है। भागफल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्यूसिएंट, क्या कहते हैं, क्यूसिएंट। और जिससे भाग देते हो क्या होता है, डिवाइजर, क्या होता है मित्रों, डिवाइजर। जिसमें आप भाग देते हैं अमन क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड बाबू, डिविडेंड, डिविडेंड होता है। और आपका जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो देखिए साफ साफ सुनिए, अभी तो इंग्लिश में बताएं डियर, ये आपका डिविजिबिलिटी का एक लेसन होता है, टेट का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। एक सवाल इससे आना ही आना, 100% नोट कर लीजिए, 9 वाला आएगा चाहे 11 वाला आएगा, हर साल आएगा डियर। ये होता क्या है डियर, ये देखिए भाज्य, ये क्या है डियर, भाज्य है। जिसमें आप भाग देते हो मित्रों वो भाज्य होता है, जिससे आप भाग देते हो क्या होता है, भाजक। दिख रहा है, आज जो आपका बाहर जाता है उसको भागफल बोलते हैं, आज जो बच जाए मित्रों उसको आपका शेष या शेषफल कहते हैं। अब डियर इसमें आता कैसे है, ये जो भाज्य होता है ना इसी को डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। और डियर ये आपका है डिवाइजर, ये आपका है क्यूसिएंट और ये आपका है रिमाइंडर। मित्रों इसमें आपने पढ़ा होगा, बहुत एग्जामों में एक सवाल पूछता है, ये आपका a इक्वल टू मित्रों होता है BQ प्लस R होता है। अब a इक्वल टू आपका BQ प्लस R और फिर लिखता है वेयर, यानी जहां पर निचवा एक और स्टेटमेंट लिखता है जहां पर R को जानते हैं क्या लिखता है, R जो है ग्रेटर आर इक्वल देन 0,
अब बट आपका लेस देन आपका बी, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? बताइए, इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं डियर? बोलिए रवि, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए बाबू। अभी हम समझा रहे हैं उसको, एकदम मत घबराइए। थोड़ा सा गला हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा ज्यादा हम ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे हैं थोड़ा सा। अब कल होगा आपका टेस्ट एग्जाम डियर, ध्यान से सुन लीजिए मित्रों, कल आपकी परीक्षा है, टेस्ट एग्जाम। हाँ कल है। अब इसमें आपको आज को बढ़िया से रिवाइज करके कल टॉप परफॉर्मेंस आपको देना है, बढ़िया एकदम टॉप क्वेश्चन सब 150 क्वेश्चन एकदम अपने कलम से लिखा हुआ है, एकदम A to Z आपका। कल देखता हूं अंगद आपके अंदर कितनी दम है, कल दिखाइए। अलग से बैठाऊंगा, एकदम सबको आपका सेपरेट बैठाया जाएगा, एक सीट पर 2 लोग। इसमें तो ज्यादा बढ़ गया डियर, आपका यही झंझट है ना, आपका तो यदि लीक करेगा बहेगा। चलिए अच्छा कोई बात नहीं। अब डियर देखिए, एक बात समझिएगा डियर, ये जो होता है ना, ये आपका कंडीशन जो लिखी गई, थोड़ा से यहाँ स्पेस बना के बताएं। देखिएगा, ये जो शेषफल होता है ना, लिखा है R क्या है? शेषफल। ये आपका लेस और R जो है ग्रेटर R इक्वल, और इधर आपका लेस देन B। अब डियर ये सब है क्या? सुनिए ध्यान से। A जो होता है यहाँ पर भाज्य होता है, अब B क्या होता है? भाजक, Q आपका भागफल और R आपका शेषफल। अब ये बताइए, R जो शेषफल होता है पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या होगा मित्रों? 0 हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 2 चिन्ह की इंक्लूडिंग है, पूजा आप समझ रहे हैं? बताइए ध्यान से। और डियर ये जो 2 चिन्ह है क्या है? R यानी शेषफल या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो 0 के बराबर कब होगा डियर? जब आपका पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल क्या हो जाता है? 0। और नहीं तो अब कभी आप शेषफल को माइनस में बचते हुए देखे हैं? नहीं, शेषफल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बच्चे लोग 0 से बड़ा कुछ भी होगा तो वो पॉजिटिव इंटीजर